आरएन एजुकेशन हब के इस नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर एस एल सामत आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आरएन एजुकेशन आपके लिए नोट सेट 9 और 10 के लिए आपके सुनहरे सपने को पूरा करने के लिए आपके सपने को पूरा करने के लिए लेकर के आए हैं। टेस्ट सीरीज का बहुत ही बेसिक प्लान लेकर के आया है, जिसके अंदर आपको बहुत ही एक छोटी सी मिनिमम प्राइस में पूरे साल भर के लिए यानी कि 365 डेज के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। जो नोर सेट की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये, क्योंकि आरएनयू जो है वो हर एक मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे के भी सुनहरे सपने को पूरा करने के सपने खुद भी देखता है और उनके सपने पूरे करता भी है। बाय कैसे भी वो उसका जो मेन मोटो है वो हर एक बच्चे के सपने को पूरा करना है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो। क्योंकि एक मिनिमम सी प्राइस के अंदर, एक छोटी सी प्राइस के अंदर वो आपको साल भर के अंदर टेस्ट सीरीज देने वाला है, जिसके अंदर इफेक्टिव कंटेंट जो आपके आउटपुट के अंदर इजाफा करेंगे, कहीं ना कहीं आपको अपनी रैंक से और पास लेकर के जाएंगे, आपको कंपटीशन से और पास लेकर के जाएंगे और आपको जल्द ही अपने मुकाम पे पहुंचाने में कारागार साबित होंगे। पहली चीज, अगर आपको पैसों की दिक्कत है, नो डाउट हम भी उस स्ट्रगल फेज में थे जब हमें कुछ नहीं था, हमारे पास, हमारे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि हम वो सारे रिसोर्सेज खरीद पाए जो बाकी बच्चे जो रिसोर्सेज पूर्ण थे वो कर पाते थे, वो हम नहीं कर पाते थे। उसी को ध्यान में रखते एक मिनिमम बेसिक सा प्राइस आपके लिए रखा है। पूरे 365 दिन यानी कि पूरे 12 मंथ, 12 महीने तक आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, पर वो भी केवल एक मिनिमम छोटी सी बेस्ट प्राइस, जो केवल प्लेटफॉर्म की लागत लागत आपसे ली जा रही है ऐसा मान के चलो, क्योंकि इसमें हमारा भी स्वार्थ है। अब आप पूछोगे कि सर आपका क्या स्वार्थ है? हमारा बेटा जी केवल इतना सा स्वार्थ है कि हम चाहते हैं कि नर्सिंग कंपटीशन, नर्सिंग ऑफिसर की जुबान, हर एक जुबान पे आरएनयू का नाम बस हम चाहते हैं, हमारा प्रमोशन हम चाहते हैं कि सब बच्चे जाने की आरएनयू एजुकेशन हब ऐसा है जो इतनी मिनिमम प्राइस में इतना इफेक्टिव कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है, वो हमारे सुनहरे भविष्य को साकार करने में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर शागिर्द बन के चल रहा है। बस हमारा इतना सा स्वार्थ है, पैसा कमाना हमारा मोटो नहीं है। एक मिनिमम बेस प्राइस जो आपको कितने 365 डेज के अंदर लगातार आपको डेली टेस्ट देगा, जिसके अंदर सब कवर किया जाएगा। आपका क्वेश्चन अराइज हो उससे पहले ही मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं। जी हाँ, दोनों नर्सिंग एज वेल एज नॉन नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आपको नॉन नर्सिंग के लिए कोई दूसरे कोचिंग के प्लेटफॉर्म की तरह धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के कंटेंट यानी कि टेस्ट सीरीज में 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के और 20 क्वेश्चन आपके किसके मिलने वाले हैं? नॉन नर्सिंग के मिलने वाले हैं। और बहुत एक छोटी सी प्राइस हमने रखी है इसकी, शगुन मान लो, एक छोटा सा शगुन आरएनयू ने आपके लिए रखा है, केवल 999 ₹999 में आपको जो था वो 365 दिन लगातार डेली आपको एक टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलेगा आपको? 80 क्वेश्चन नर्सिंग और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जो नोट सेट के लिए जो टेस्ट सीरीज लेगा वो दूसरी एग्जाम के लिए कारागार साबित नहीं होगी। बेटा जी, आज के टाइम ऐसा आ गया है, सीएचओ एग्जाम से लेकर के, नर्सिंग स्टाफ का एग्जाम से लेकर के, आरएमएल की बात कर लो, डीएसएसपी की बात कर लो, एसजीपीजीआई की बात कर लो, पीजीआई की बात कर लो, कहीं पर भी रेलवे की बात कर लो, ईएसआईसी की बात कर लो, सब में आजकल जो पेपर पैटर्न होता है ना बेटा जी, वो क्वालिटी वाला होता है, हल्के फुल्के पेपर नहीं बनते हैं। तो नोट सेट का लिया हुआ टेस्ट पेपर आपको हर एक एग्जाम के अंदर काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि नोट सेट के लिए ले लिया तो बाकी, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलने को मिलेगा। और आरएनयू के प्लेटफॉर्म में मात्र 999 ₹999 में आपको 365 दिन के लिए आपको मिलने वाला है क्या? पूरा टेस्ट सीरीज का मामला, और विथ सॉल्यूशन, विथ रैशनल आपको मिलेगा। और उसके अलावा भी अगर आपको डाउट आता है, क्वेश्चन, तो हमारे चैनल बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है,
ठीक है, या फिर आप ऐप पर भी उसको बोल सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चंस मेरे को समझ नहीं आया, इसका रेशनल पढ़ने के बाद भी मेरे भेजे में नहीं गया, उसका क्या करूं, उसका सॉल्यूशन बेटा हमारे पास है। आप क्वेश्चन नंबर बताइए, आप क्वेश्चन बताइए, उस क्वेश्चन का वीडियो रेशनल आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको उस क्वेश्चन का वीडियो रेशनल प्रोवाइड करवाऊंगा। चिंता की बात छोड़ दीजिए आप, आपका सिलेक्शन आरएनयू की जिम्मेदारी है, बशर्ते आप अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। ठीक है, इसी कड़ी में अगला एक क्वेश्चन आपका मैं करवा देता हूं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू सेशन भी हो जाएगा आपका, तो और क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका भी पता चल जाएगा। ड्रग इनहिबिटिंग ग्रेनुलोसाइट माइग्रेशन क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, पूछा गया है, ये कैसा क्वेश्चन है, कहां से है। पहली चीज तो मैं बता दूं, फार्माकोलॉजी का ये क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी का ये क्वेश्चन है। और ये कहां का क्वेश्चन है, ये बेटा जी है आपका गाउट का क्वेश्चन है। किसका है, गाउट का। क्लास हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है। एक खुशखबरी आपको ये भी हम दे देते हैं कि आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियो बैच के अंदर पूरे वीडियो नए मिलने वाले हैं, काट छांट कर दी है, पुराने वीडियो हमने हटा दिए हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट के नए वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और बहुत जल्द हम वो लॉन्च करेंगे आपके लिए वीडियो बैच, जो आपके सिलेक्शन में आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। हर एक एक्सपर्टीज लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ अपनी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, जिससे आपको एमसीक्यू सोल्व करने में बहुत ज्यादा मदद साबित होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वो कौन सा ड्रग है जो ग्रेनुलोसाइट का माइग्रेशन रोकता है। तो बेटा जी गाउट के अंदर क्या होता है, जब गाउट की अपन बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ग्रेनुलोसाइट जो होती है, वो ग्रेनुलोसाइट कहां पर चली जाती है, जॉइंट्स पे माइग्रेट कर जाती है। कहां पर कर जाती है, जॉइंट्स पे माइग्रेट उनका हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है। तो इन ग्रेनुलोसाइट के माइग्रेशन को रोकने के लिए, देखो जब आपको पता चल गया कि फार्मा का क्वेश्चन है, देखो चारों ड्रग्स है, मोन्टेलुकास्ट की अपन बात करते हैं, मोन्टेलुकास्ट की भी बात करेंगे, क्रोमोग्लाइकोलेट की बात करेंगे और फेल्बामेट की भी अपन बात करेंगे। लेकिन छोड़ दिया मैंने क्या, कोल्चिसिन। जब मैंने शुरुआत में बता दिया कि गाउट का क्वेश्चन है, तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो गया कि चारों में से केवल एक ही ड्रग्स है जो गाउट में यूज होती है। चारों में से कौन सी है आपकी, कोल्चिसिन। कौन सी है, कोल्चिसिन। अरे भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जब मैंने बोल दिया कि गाउट, गाउट मतलब चार में से एक ही ड्रग है जो गाउट के लिए यूज होती है, कौन सी, कोल्चिसिन। बाकी बची चार ड्रग आपकी। ये कोल्चिसिन क्या करती है, ये ग्रेनुलोसाइट के माइग्रेशन को रोकती है बेटा जी, जॉइंट में जाने नहीं देती ग्रेनुलोसाइट। अगर ग्रेनुलोसाइटोसिस वहां पर होगा नहीं, वहां पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होगा नहीं, तो टॉफेसियस अल्सर अपन को दिखेंगे नहीं। तो ये गाउट के ट्रीटमेंट के अंदर कोल्चिसिन जो होती है ग्रेनुलोसाइट के माइग्रेशन को इनहिबिट करती है। ठीक है बेटा जी, अब बच गए अपने दो, तीन और। मोन्टेलुकास। अरे मोन्टेलुकास डेली लाइफ में आप कितना लिखते हो, कितना लेते हो, जब भी सर्दी खांसी बुखार जुकाम होता है आपको क्या लेते हो, मोन्टेलुकास। क्या लेते हो, मोन्टेलुकास। मोन्टे कैल्सी लेते हो, मोन्टेलुकास लिवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन लेते हो। तो मोन्टेलुकास ऐसा क्या करता है कि सर्दी खांसी जुकाम हुई कि मोन्टे कैल्सी लिया और आपका सर्दी खांसी जुकाम सिट्टी पिट्टी गुम, उसके ऐसा क्या करता है बेटा जी, ये क्या करता है कि जो कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट करते हैं, ल्यूकोट्राइन्स। कौन, ल्यूकोट्राइन्स। तो ये मोन्टेलुकास होता है ना, ये ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है, एंटागोनिस्ट होता है आपका। कौन, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब एलटी। एलटी ल्यूकोट्राइन होते हैं कि नहीं होते। अब आप पूछोगे कि ल्यूकोट्राइन क्या होता है, तो बेटा जी ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन का पाथवे आपको पता होना चाहिए। अरे मेम्ब्रेन के अंदर क्या पड़ा रहता है, फोस्फोलिपिड। क्या पड़ा रहता है, फोस्फोलिपिड पड़ा रहता है, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड पे कौन काम करता है, फोस्फोलिपिड पे काम करता है फोस्फोलाइपेज ए2 काम करता है। और इसको किस में तोड़ देता है बेटा जी, एरेकेडोनिक एसिड में। पूरी क्लास ली हुई है इसकी, पूरी क्लास ली हुई है इसकी, कॉक्स और लॉक्स वाले में पूरी क्लास इसकी ली हुई है। आपको जाना है, केवल वीडियो देखना है। कंसेप्चुअल वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे रिकॉर्डेड वीडियो बैच में, जो हम बहुत ही जल्द उसके अनाउंसमेंट की घोषणा करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि कब उसको लॉन्च कर रहे हैं। सारे वीडियो नए मिलेंगे आपको, काट छाट कर दी है पुरानी वीडियो की, आपको नए एक्सपर्टीज एजुकेटर्स के वीडियो मिलने वाले हैं। उसके अंदर ये भी आपको एक वीडियो मिलेगा, फोस्फोलिपिड होता है उसको एरिकेडोनिक एसिड में कन्वर्ट कौन करता है, फोस्फोलाइपेज ए2 करता है। कौन करता है, अब यहां से इसके दो पाथ होते हैं, एक रास्ता तेरा, एक रास्ता मेरा। तेरा किसका हो गया, लोक्स वाला, एक वो इसका हो गया कोक्स वाला। कोक्स वाला जो होता है वो ल्यूकोट्राइन बनाता है। क्या बनाता है बेटा जी, ल्यूकोट्राइन। और लोक्स वाला क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये पाथवे होता है। तो अपन को क्या करना है, ये ल्यूकोट्राइन जाता है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर जो मास्ट सेल पे होता है वहां पर जाके
बाइंड हो जाता है। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे तो मास्ट सेल पे इसको बंधने नहीं देगा और बाइंड नहीं होने देगा, तो मास्ट सेल रप्चर नहीं होगी, रप्चर नहीं होगी तो हिस्टामिन रिलीज ही नहीं होगा, तो साइन और सिम्टम खत्म। ठीक है, तो ये होता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या होता है? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मोंटेग्लूकास की बात करें, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, क्रोमोग्लाइकोलेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट और कीटोटिफेन, ये दो ड्रग होते हैं जो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हैं। अगर ल्यूकोट्राइन जाके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से बंध भी गया तो मास्ट सेल को रप्चर होने से रोकेंगे कौन से दो ड्रग आपके? पहला रोकेगा कौन? ये जिसको अपन बोलते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। क्या बोलते हैं? मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल जब तक रप्चर होगी, जब तक साइन सिम्टम दिखेंगे नहीं, जब तक सिम्टम्स आएंगे नहीं, तो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है कौन? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। और इसका ही एक भाई दोस्त है जिसको अपन बोलते हैं कीटोटिफेन। कौन सा? कीटोटिफेन। इस पे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, तो एक ग्रेनुलोसाइट से इसका कोई लेना देना ही है। फेल्बामेट, फेल्बामेट जो होता है बेटा जी सीजर्स में यूज होता है। कहां पर होता है? सीजर्स में। और उसकी मैकेनिज्म होती है ये एनएमडीए। एनएमडी रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक करता है। एनएमडी रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो चारों ड्रग्स की अपन ने बात कर ली। मोंटेलुकास ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। अपना क्रोमो ग्लाइकेट जो है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफिन मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। कोल्चिसिल ग्रेनुलोसाइट इनिबिशन करता है, गाउट के अंदर देते हैं। और जो फेल्बामेट है वो सीजर्स के अंदर अपन यूज करते हैं, एपिलेप्टिक सीजर्स के अंदर अपन यूज करते हैं। और ये कैसे काम करता है? इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, ये नमडा रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। क्लियर है क्या? ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आपको आरएनयू प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है। ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए और अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको आरएनयू ज्वाइन करना है। बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चंस की। देखो, ड्रग कैपेबल कोजिंग ओकुलर हाइपोटेंशन विद एपनिया इन इन्फेंट्स, मतलब ये क्वेश्चन देखो मैंने एक बार पढ़ लिया, पढ़ के मैंने दिमाग में बिठा लिया कैसे अप्रोच करना है। मैंने पढ़ा, पढ़ के दिमाग में बिठा लिया कि ऐसा ड्रग अपन को बताना है कि वो ग्लूकोमा में अपन देते हैं, ग्लूकोमा के अंदर ओकुलर टेंशन कम करने के लिए देते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर वो एपनिया कर देता है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है? एपनिया। तो अपन को ऐसा ड्रग ढूंढना है जो ग्लूकोमा में यूज करते हैं और उसका साइड इफेक्ट एपनिया है। ठीक है, तो ये भी क्लास ग्लूकोमा की बहुत अच्छे से ली हुई है जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि ड्रग्स होते हैं, ग्लूकोमा की ड्रग्स की जब अपन बात करते हैं तो दो आपको मेन मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोमा के अंदर क्या क्या होता है। ग्लूकोमा के बेटा जी जब अपन बात करते हैं अलग से अपन बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टाइम लगेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ग्लूकोमा की अपन बात करते हैं तो ग्लूकोमा में क्या होता है? इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है 20 mmHg से ज्यादा हो जाता है, उसको कम करना होता है। ग्लूकोमा मतलब आईओपी बढ़ा, उसका अपना ट्रीटमेंट मोटो क्या होना चाहिए? क्यों अपन उसको इलाज करेंगे? उसका प्रेशर कम करना है। प्रेशर कम कैसे होगा? या तो जो प्रेशर बढ़ाने वाला उसका एक्वस ह्यूमर था, उस एक्वस ह्यूमर को कम कर दो, या फिर उसको क्या कर दो? उसका आउटफ्लो बढ़ा दो। उसका क्या कर दो? आउटफ्लो बढ़ा दो। ये दो मैकेनिज्म से अपन क्या कर सकते हैं? उसका इंट्राओकुलर प्रेशर कम कर सकते हैं। तो एक्वस ह्यूमर बढ़ाने वाले ड्रग्स होते हैं अलग, ये आउटफ्लो बढ़ाने वाला। आउटफ्लो भी जो होता है वो दो रास्तों से होता है बेटा जी, ग्लूकोमा के अंदर पूरी पढ़ाई हुई है। एक ट्रेबेकुलर मेसवर्क से होता है, एक यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो होता है। कौन सा होता है? यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो। ठीक है, इसकी भी अलग ड्रग्स होती है, इसकी भी अलग ड्रग्स होती है। और यहाँ पर जो ड्रग्स होते हैं जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ही कम कर देते हैं, वो कौन सी होती है? अल्फा एगोनिस्ट होती है, बीटा ब्लॉकर होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं, और अपने कौन से होते हैं? ऑस्मोटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं। कौन से होते हैं? ऑस्मोटिक डायरेटिक्स लाइक मैनिटोल, लाइक मैनिटोल। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के एक्यूट अटैक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मैनिटोल, याद रखना। क्लोज एक्यूट अटैक ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होता है मैनिटोल। कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर कौन से होते हैं? एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड। उसके बाद बीटा ब्लॉकर टिमोलोल हो गया, ठीक है, बिटोक्सोलोल हो गया। उसके बाद अल्फा के अंदर एप्राक्लोनिडिन हो गया, ब्रोमिनिडिन हो गया, डिपिवेफ्रिन हो गया। ये सारे ड्रग्स होते हैं। इधर ट्रेबेकुलर मेशवर की अपन बात करें तो ट्रेबेकुलर मेशवर के अंदर कौन से ड्रग्स होते हैं? जैसे कि पाइलोकार्पिन हो गया, पाइलोकार्पिन हो गया, उसके साथ साथ निटारसुडिल हो गया। निटारसुडिल नई ड्रग्स है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर कौन सी ड्रग आती है? निटारसुडिल, निटारसुडिल और पाइलोकार्पिन। ये ट्रेबेकुलर मेशवर को आउटफ्लो बढ़ा देती है, इससे आउटफ्लो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ा देती है। और यहाँ पर अपन यूएस क्लर के लिए आपको याद रखना है लेटेनोप्रेस। कौन याद रखना है? लेटेनोप्रेस, जो कि पीजीएफ टू अल्फा इनहिबिटर होता है, पीजीएफ टू अल्फा इनहिबिटर होता है। क्लियर है क्या? ये ग्लूकोमा की क्लास बहुत अच्छे से ली हुई है, क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? अपने क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में पूछा गया कि वो ड्रग कौन सा है
जो ओकुलर हाइपोटेंशन तो करता है, मतलब ग्लूकोमा में यूज तो होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर कम तो करता है, लेकिन क्या कर देता है, इन्फेंट्स के अंदर एपनिया कर देता है। किसके अंदर, इन्फेंट्स के अंदर एपनिया। मतलब इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट आपको पता होने चाहिए सारे के सारे को, तो एक एक करके देख लेते हैं। एसिटाजोलामाइड तो बेटा जी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लेटनोप्रोस्ट। लेटनोप्रोस्ट अभी अपन ने बात करी, क्या है ये, पीजीएफ2 अल्फा। कौन है, पीजीएफ2 अल्फा इनहिबिटर है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है ये। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट आपको पी से याद करने हैं। P4 क्या कर देता है, ये पिगमेंटेशन क्या कर देता है बेटा जी, पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस कर देता है, आइरिस का पिगमेंटेशन कर देता है। हेटेरोक्रोमिया आइराइडिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमिया, हेटेरोक्रोमिया आइराइडिस, ये अपन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा G4, G4 क्या होगा, ये ग्रोथ करवा देता है आईलैशेस की, ग्रोथ ऑफ आईलैशेस, आईलैशेस की ग्रोथ करवा देता है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस करवा देता है। और तीसरा F4 क्या हो जाएगा, इसका साइड इफेक्ट फ्लूइड इन मैकुला, फ्लूइड इन मैकुला मतलब क्या करवा देगा, मैकुलर एडिमा करवा देता है। तो देखो पीजीएफ2 अल्फा का साइड इफेक्ट पीजीएफ से अपन ने याद कर लिया, जो कि कौन था, लेटनोप्रोस्ट, जो क्या करवा रहा था, यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो बढ़ा रहा था ग्लूकोमा के अंदर। क्लियर है, बना लॉजिक। अगली बात करते हैं अपन किसकी, ब्रिमोनिडिन की। ठीक है, ब्रिमोनिडिन और अप्राकोलोनिडिन ये जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये अल्फा एगोनिस्ट होते हैं। कौन से होते हैं, अल्फा एगोनिस्ट होते हैं। अल्फा एगोनिस्ट जो होते हैं वो आईओपी कम करते हैं। क्या करते हैं, आईओपी कम। आईओपी कम कैसे करते हैं, ये जो सिलियरी मसल की जो सिलियरी मसल और जो कोरोइड होता है उसके एंगल को बढ़ा देते हैं, एंगल बढ़ा देते हैं, तो ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो होता है वो क्या हो जाता है, ओपन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन भी वहां पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ब्रिमिनोडिन और अप्राक्लोनिडिन, यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये दोनों जो है, दोनों एक ही कैटेगरी में, कौन से में, अल्फा एगोनिस्ट। किस में है, अल्फा एगोनिस्ट, लेकिन साइड इफेक्ट अलग अलग करते हैं। पहली बात करते हैं अपन अप्राक्लोनिडिन की। क्लोनिडिन, देखो क्लोनिडिन, क्लोनिडिन मतलब ये क्या हो गया, लीड रिट्रैक्शन करता है। इसका साइड इफेक्ट क्या हो गया, ये लीड रिट्रैक्शन करता है। क्लोनिडिन मतलब लीड रिट्रैक्शन, ऐसे याद रखना, क्लोनिडिन लीड रिट्रैक्शन करता है। क्या करता है, ये लीड रिट्रैक्शन करता है, इसका साइड इफेक्ट हो गया। और ब्रिमोनिडिन, ब्रिमोनिडिन मतलब इसको आपको कैसे याद रखना है, ब्रिमोनिडिन को देखो, B4 क्या हो गया, ब्रेन, B4 क्या हो गया, ब्रेन। ठीक है, ये I4 क्या हो गया, इन्फेंट में, ब्रेन इन्फेंट में क्या करता है, ये सप्रेशन कर देता है। इन्फेंट के ब्रेन का क्या कर देता है, सप्रेशन कर देता है, इसलिए उसको एपनिया करवा देगा। क्या करवा देगा, एपनिया करवा देगा। इसलिए 2 साल से बच्चे, कम से बच्चे को अपन इसको नहीं देते हैं। अगर 2 साल से कम बच्चे को ग्लूकोमा हुआ वहां पर ब्रिमोनिडिन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि ब्रेन सप्रेस करके एपनिया करवा देता है। ये एपनिया इसका साइड इफेक्ट है ब्रिमोनिडिन का। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, यहाँ पर है ब्रिमोनिडिन। क्या चला गया, ब्रिमोनिडिन, क्योंकि एपनिया करा देता है। 2 साल से कम बच्चे के अंदर अपन देते नहीं है, ब्रेन को सप्रेस कर देते। क्लियर है, ये हो गया। अगली अपन बात करते हैं, चलो आपके लिए फिर से आ गया, 365 डेज वाला आपको नहीं लेना है, मत लो, क्योंकि 1 साल कौन तैयारी करेगा। आप चाहते हो, आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं तो 6 महीने पढ़ के ही पार हो जाऊंगा, तो मैं 12 महीने के पैसे क्यों दूं आरएनयू को। तो आरएनयू पहली चीज तो इतने पैसे दे नहीं रहा है कि आप ये चीज बोल पाओ, कितने पैसे क्यों दूं। दूसरी चीज, अगर आपको ये लग भी रहा है कि मैं तो 6 महीने में ही निकाल लूंगा मेरा एग्जाम, मेरे को 12 महीने की जरूरत ही नहीं है, तो बेटा जी 6 महीने का प्लान भी आरएनयू प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। और उसकी प्राइस देख के आप फिर से चक्के रह जाओगे। क्या है, केवल 599। कितना है, 599 में आपको पूरा 180 डेज यानी कि 6 मंथ तक टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। वही पैटर्न रहेगा, 80+20 वाला, 80+20 वाला। 80 जो होगा वो होगा नॉन नर्सिंग, और 20 जो होगा वो होगा 80 जो होगा वो नर्सिंग, और 20 जो होगा वो नॉन नर्सिंग। अब आपके दिमाग में आएगा कि फिर से 80-20 की याद दिला दी, तो बेटा जी 80-20 ये वो वाला 80-20 नहीं है जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हो। 80-20 ये वो वाला है जो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। 80 नर्सिंग के मिलेंगे, 20 नॉन नर्सिंग के मिलेंगे। 80-20 नो डाउट बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने, जिस फील्ड के अंदर अपन है ना, उस फील्ड के अंदर आदमी की, इंसान की जान बचाना होता है प्रायोरिटी। उसमें ये नहीं देखा जाता कि जब आप खुद मर रहे होते तो आप ये देखोगे क्या कि फीमेल नर्स है कि मेल नर्स है। वहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं और मेरा आर्मी पूरा परिवार 80-20 का बिल्कुल विरोध करते हैं, आपके साथ हैं। आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, जब तक 80-20 का ये खत्म नहीं हो जाता तब तक आप अपना लड़ाई लड़ते रहिए। आरएनयू परिवार और मेरे सारे एक्सपर्टीज आप सबके साथ हैं इस लड़ाई में। वो तो ये 80-20 याद आ गया, इसलिए मैंने आपके लिए 2 बात बोल दी कि 80-20 की लड़ाई जायज है, आप लड़ते रहिए। 80-20 होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जितनी
केयर जो है वो फीमेल स्टाफ नर्स दे सकती है, उतनी केयर मेल भी दे सकता है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं, क्योंकि वही सब्जेक्ट वह पढ़ के पास हुआ है और वही सब्जेक्ट मेल नर्स भी पढ़ के पास हुआ है। वही एग्जाम फाइट करके उसको जाना है और वही एग्जाम फाइट करके उसको जाना है जहां पर जाएगा, अपनी अपनी सेवाएं देगा वहां पर। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, 80-20 को बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। ये मैं आपके फेवर में हूँ, मेरा पूरा आरएनयू परिवार आपके साथ लड़ाई में बिल्कुल फेवर में है। तो अपन बात कर रहे थे अपने टेस्ट सीरीज की। दो प्लान नोरसेट 9 और 10 के लिए ऑलरेडी आरएनयू लॉन्च कर चुका है। एक आपकी 365 डेज की सीरीज, एक आपकी 180 डेज की सीरीज। 365 केवल 999 में है जो अपन बात कर चुके हैं। अभी आपके सामने 180 डेज यानी कि 6 मंथ की सीरीज है, जिसमें केवल आपको 599 के अंदर 180 दिन तक, 6 महीने तक, जो बंदा ये सोचता है कि मैं 6 महीने पढ़ूंगा, 6 महीने टेस्ट दूंगा और अपनी नौकरी ले लूंगा, तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। मात्र और मात्र 599 के अंदर आपको 180 डेज के लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आउटपुट में इजाफा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा जी। चीख चीख के बोल रहा हूं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। जब तक आप अपने आप का एनालिसिस नहीं करोगे, अपने आप को इवेलुएट नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चला कि आप कितने पानी में हो, आपको कितनी और पढ़ने की जरूरत है, अपनी तैयारी को कितने और पंख लगाने की जरूरत है, आप साथ वाले से कितना पीछे पिछड़े हुए हो, इसका पता करने के लिए आपको क्वेश्चंस लगाने जरूरी है। और वो आपको आरएनयू दे रहा है मात्र और मात्र 600 रुपीज में, 599 में पूरे 6 महीने के लिए, और 999 मात्र 999 के अंदर आपको पूरे 365 दिन यानी कि पूरे 12 महीने, पूरे एक वर्ष के लिए आपको मिलने वाला है। तो बेटा जी ज्यादा देर करो ही मत, इतना प्यारा ऑप्शन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। कोई दुनिया के अंदर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होगा ऑनलाइन वाला, जो आपको इतने सस्ते के अंदर इतना इफेक्टिव कंटेंट। अब कभी कई कई लोग क्या होते हैं, दिमाग में भ्रांतियां बना देते हैं कि अरे 599 में दे रहा है तो पता नहीं कंटेंट कैसा होगा। बेटा जी आप जाइए, डेमो टेस्ट दीजिए, कंटेंट देखिए, अगर आपको इफेक्टिव लगे, अगर आपको टेस्ट देने से ये लगे कि मेरे आउटपुट में इजाफा होगा, मैं अपना आउटपुट बढ़ा सकता हूँ, मैं अपना कंपटीशन फाइट कर सकता हूँ ये टेस्ट दे करके, तभी आप खरीदिए। क्योंकि आपके लिए फ्री डेमो टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, आप दीजिए, क्वालिटी रीअश्योर कीजिए, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। तो वो भ्रांति निकाल दो कि सस्ता है इसीलिए वो कमजोर होगा। बेटा हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, क्वालिटी आपको वही मिलेगी। हमने केवल और केवल हर एक बच्चा, जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास का बच्चा सपने देखे बैठा है, उसको सपने पूरे करने के लिए केवल हमारा एक मुहिम है कि कम प्राइस के अंदर केवल प्लेटफॉर्म का जो फीस लगता है, जो टाइपिस्ट का फीस लगता है, केवल वो हम आपसे वसूल रहे हैं। बाकी हमारा इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े अमीर लोग बन जाएंगे, बहुत ज्यादा वीआईपी, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, ये हमारा मोटो नहीं है। केवल और केवल आपको मिनिमम प्राइस के अंदर इतना इफेक्टिव कंटेंट हम दे रहे हैं। तो बेटा जी ज्यादा देर ना करो, आरएनयू आपके साथ है, आपकी राह देख रहा है, आपको अपने सपनों तक ले जाने के लिए। आपके सपने हमारे सपने, आपके सपने को पूरा करना आरएनयू की जिम्मेदारी, आरएनयू परिवार आपके साथ है हर कदम पे। टेस्ट सीरीज खरीदिए, टेस्ट सीरीज बिना अपने आप को आप आकलित नहीं कर पाओगे, अपना आपको जमा नहीं पाओगे कि आप कहाँ खड़े हो बाकी लोगों से। तो आपको टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन अपन और बात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दे देता है, एक ग्राफ दे देगा, उस ग्राफ के अंदर आपको दे देगा कि ये क्या है, ये डेल्स ऑर्गन, डेल्स ऑर्गन मतलब कोई भी ऑर्गन है, मान लेते हैं अपन इंटेस्टाइन, क्या मान लेते हैं, इंटेस्टाइन। डेल्स ऑर्गन मतलब जिसपे जाके ड्रग्स काम करेंगे। तो देखो जब अपन ने बात करी थी एएनएस की, एएनएस के अंदर अपन ने दो टाइप के ड्रग्स पढ़े थे, एक पैरासिम्पेथोमाइटिक माइमेटिक, एक सिम्पेथोमाइमेटिक। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बहुत अच्छे से क्लास ली गई है, अपलोड हो गई है, वो आपको देखनी है तो आपको वीडियो पे प्रॉपर बाई करना पड़ेगा। जो हम उसके ऑफिशियल लॉन्च की एक डेट बताएंगे आपको बहुत जल्द, वो भी लॉन्च होगा और आप वीडियो देख के बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे कि बिल्कुल हाँ यार, एक्सपर्टीज फैकल्टीज के द्वारा बनाया गया है, हर एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम तैयार हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ये आपके दिमाग में फीलिंग नहीं आए तो फिर आरएनयू का नाम बदल दियो आप, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ डेल की, बात करते हैं मतलब इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे किसकी, एएनएस की। एएनएस के अंदर दो टाइप के ड्रग्स अपने पढ़े थे, एक पढ़ा था कौन सा, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक, और एक पढ़ा था सिंपेथेटिक, ठीक है। तो पैरासिम्पेथेटिक जो था वो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाता है, बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता, और सिंपेथेटिक जो था वो क्या कराता है, उसको डिक्रीज करता है कि नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ो ध्यान से। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, ए स्टडी वाज कंडक्टेड to see the effect of different drugs on isolated mammalian intestinal tissue in Dale's organ bath. The following drug is obtained. Which of the following is the likely drug? मतलब पहले क्या था कि वो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ऐसे कर रहा था, लेकिन ड्रग देने के बाद क्या हो गया, उसकी मोटिलिटी क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई, लास्ट तक जाते जाते बिल्कुल बंद हो गया। तो अभी अपन ने पढ़ा
पैरासिम्पेथेटिक ड्रग्स इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जबकि सिंपैथेटिक ड्रग्स उसकी मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, कम। पैरासिम्पेथेटिक ड्रग कौन से होते हैं, एसिटाइलिन और उसकी तरह के ड्रग। सिंपैथेटिक वाले कौन से होते हैं, एड्रेनलिन। कौन से होते हैं, एड्रेनलिन। तो अगर मैं मोटा मोटी ये बोलना चाहूँ, मोटा मोटी ये बोलना चाहूँ कि एसिटाइल कोलिन अगर देंगे तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ेगी। तो अगर एसिटाइल कोलिन अगर अपन देते तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ करके ये ऐसे हो जाती। लेकिन क्या हो रही है, ये बढ़ नहीं रही है, ये क्या हो रही है, ये कम होती 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 क्या हो रही है, बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल कांस्टेंट हो रही है। मतलब क्या दिया होगा अपन ने, जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम की, और कम कौन करता है, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स लाइक एड्रेनलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, एड्रेनलिन। क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन। कि अपन ने उसको एड्रेनलिन ड्रग दिया इसलिए इंटेस्टाइनल मोटिलिटी उसकी क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है क्या। अंत में फिर से एक बार मैं रिवीजन करवाना चाहूंगा। 365 डेज और 180 डेज मात्र 999 और मात्र 599। बेटा जी बहुत बेसिक प्राइस है। अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, अपनी तैयारियों को एक नई उड़ान दीजिए, एक नई ऊंचाई तक लेके जाइए हमारे आरएनयू के इस टेस्ट सीरीज प्लान के साथ, जो बहुत ही बेसिक और मिनिमम प्राइस में आपको मिला है। मिलते हैं बिल्कुल अगले एमसीक्यू सेशन में बहुत जोश और होश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और आरएनयू के साथ बने रहिए। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।